मनुष्य के शरीर में थे, बड़े अखंड ब्रह्मचारी थे रहे। भगवान कृष्ण ने कहा पितरों में अर्यमा मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है वो और मैं एक हूँ। इतने ब्रह्मचर्य में मजबूत हुए कि भगवान आत्मा के साथ एक हो गए। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः। इस जप से काम विकार धीरे धीरे क्षमन होने लगता है, मिटने लगता है। और जिनको तबीयत अच्छा करना है पीछे बैठे हैं तो श्वास रोककर अपना गुरु मंत्र जपे 1.5 मिनट तक, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़े और श्वास बाहर छोड़कर 50-60 सेकंड अपना गुरु मंत्र जपे। इससे निरोग भी रहेंगे, निर्भय भी रहेंगे और निर्विकार होने में भी मदद मिलेगी। 2-3 बार अंदर श्वास रोके और 2-3 बार बाहर, एक बार अंदर रोके भीतर, एक बार बाहर, दोनों मिलाकर एक प्राणायाम हुआ। अगर 3 प्राणायाम भी करने लग गए तो आसानी से रोग और विकार भगाने में तुम सफल हो जाओगे। खाली 3 प्राणायाम, 1.25 से 1.5 मिनट श्वास रोक। मैं पहले 1.25 मिनट रोकता था, अभी 1.5 मिनट अथवा 10-5 सेकंड ज्यादा अंदर रोकता हूँ। और पहले 40 सेकंड रोकता था, फिर 50, अभी 60 सेकंड बाहर रोकता हूँ श्वास। तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। विकार भी भाग जाते, रोग भी भाग जाते, थकान भी भाग जाती। ये प्राणायाम करके लेट जाए शवासन में, कैसी भी थकान हो गायब। आज बच्चों को साल में 3 बार बीमारियां होती हैं कफ संबंधी, क्योंकि बचपन में कफ ज्यादा होता है, जवानी में पित्त और बुढ़ापे में वायु। जिसको वायु की तकलीफ हो 2 लीटर पानी उबाल के 1.5 लीटर कर ले और उबालते पानी में 1 बिल्ली पत्ता मतलब 3 बिल्ली पत्ते, 1-2 काली मिर्च डाल दे, अथवा अजवाइन की 1 चुटकी डाल दे, या तो पुदीना कूट के डाल दे। तो जिसको वायु की गैस की तकलीफ है उसके लिए ये पानी औषध का काम करेगा। 2 लीटर पानी में जरा सा अजवाइन अथवा तो बिल्ली पत्ते अथवा तो 2-3 काली मिर्च डाल के 1.5 लीटर पानी हो जाए, 2 का 1.5 हो जाए, वो उतार के रख दे, वही पिए दिन में, तो वायु में आराम होगा। अगर पित्त की तकलीफ है तो 2 लीटर पानी उबाल के 1 लीटर कर ले। पित्त संबंधी बीमारी में शांति, आंखों की जलन, गर्मी, गुस्सा, मासिक अधिक आना, चेहरे पर कील पड़ने, चेहरे पर फुड़ी फूंसी होना, शरीर में फुड़ी फूंसी होना, कैसी भी फुड़ी फूंसी हो या घाव, उन दिनों में 2 लीटर पानी में से 1 लीटर करके पानी पिए, घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। रक्तस्राव ज्यादा हो तभी भी ये प्रयोग काम करे। पित्त का शमन करने के लिए उबाल के पानी आधा करो, लेकिन कफ हो जाता है तो 1 लीटर पानी को उबाल के 250 ग्राम कर दें और वो बच्चे को 1-2 दिन पिलाए तो कैसी भी कफ संबंधी बीमारी भाग जाएगी। डॉक्टरों के पास भटकने की जरूरत नहीं है। और दूसरा भी उपाय है, जो बच्चों को सर्दी हो जाती है, नाक बहती रहती है, तो सुबह खाली पेट थोड़ा गुनगुना पानी पिलाओ 2-5-10 दिन, सर्दी, नाक बहना, खांसी भाग जाएगी। और भी उपाय है, 50 ग्राम शहद ले लो, 10 ग्राम लहसुन कूट के उसकी चटनी बना दो। सर्दियों के दिन में या ऋतु परिवर्तन के दिन में जब खांसी या नाक बहना या बच्चों की भूख कम हो जाए तो जैसा बालक 1-2 ग्राम से लेके 5-7-10 ग्राम तक चाट सकता है लहसुन की चटनी। इससे भूख भी खुल के लगेगी, सर्दी भी भाग जाएगी, नाक बहना भी ठीक हो जाएगा।
लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो सर्दी में या खांसी में सर्दी की गोली नहीं ले। सर्दी की गोली लेने से सर्दी दब जाती है, फिर से होती है। कफ बढ़ गया, सर्दी हो गई, फलाना हो गया, तुरंत गोली ले ली नहीं, वो कफ को और बीमारी के कणों को सुखा देती है गोली, अंग्रेजी गोली। फिर वो कण ही ट्यूमर बनते, कैंसर बनते, ब्लॉकेज बनते। सर्दी आए तो अंग्रेजी दवा की मुसीबत मुंह में मत डालो। सर्दी आई तो बाएं नाक बंद करके दाएं नाक से श्वास खींचो जितना भी खींच सकते। फिर 1.25 से 1.5 मिनट तक श्वास रोको, फिर बाएं से श्वास छोड़ दो, फिर दाएं से लो, ऐसे फिर से दाएं से 4-5 बार कर लिया। कैसी भी सर्दी हो, कैसा भी कफ हो, 1-2 दिन में गायब। फिर जल्दी सर्दी आएगी भी नहीं, जल्दी खांसी दम्मा आएगा भी नहीं। मेरे को खांसते खांसते देखा क्या, ज्यादा आया तो बस 1-2 प्राणायाम किया, भाग गई खांसी। वातावरण के कारण आई, तभी भी कुछ उपाय जानो तो आप तंदुरुस्त रह सकते। लेकिन जिसको गर्मी ज्यादा हो गई, अब 14 जनवरी के बाद धीरे धीरे ठंड कम हो जाएगी, गर्मी हो गई, आंखें जलती है, मासिक अधिक आता है, गुस्सा है, तो बाएं नाक से श्वास लिया, रोका 1.25 मिनट 1.5 मिनट, दाएं से छोड़ा, ऐसे 2-4 बार किया। कैसी भी गर्मी होगी शरीर में भाग जाएगी 2-3 दिन में। बस रोज नहीं करना है। गर्मी को भगाना है तो बाएं नाक से श्वास लो और रोको, दाएं से छोड़ो। सर्दी को भगाना है तो दाएं से लो, रोको और बाएं छोड़ो। और चिंता और गमी को भगाना है तो दोनों नथुनों से श्वास लो 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 लो। दीक्षा वाले तुम नहीं करना, तुम मंत्र में लगो, बाकी के लोग गमगीनी चिंता और विस्मृति भगाकर भगवान में समता बढ़ाने वाला ये प्रयोग है। सभी को ये 2 बार करना चाहिए रोज। सांस लो गहरा, मंत्र दीक्षा वाले अपने जप में लगे रहो, लो गहरा सांस, और गहरा और गहरा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान शक्ति रूप है, आनंद रूप है और अंतरात्मा होकर सभी में व्याप्त है। ये तो सभी को करना चाहिए। बच्चों को तो 3 बार करें, याद शक्ति और बढ़ेगी। अब होठों में जप करते जाओ, पीछे बैठे हुए लोग ओम 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 शांति, अथवा श्वासोश्वास देखते जाओ, गिनते जाओ, अथवा हृदय से जप करते हुए मगन होते जाओ। ऐसे ही सूरज अस्त होने के समय संध्या, उस समय भी जब ध्यान का प्रभाव होता है। सूरज उगने के पहले से शुरू करे और सूरज उगने के बाद तक करता रहे। त्रिकाल संध्या, जो त्रिकाल संध्या करता है उसको रोजी रोटी नौकरी धंधे के लिए कोई आपाधापी नहीं करनी पड़ती। जंगल में भी जाके बैठेगा तो मिल जाएगा उसको खाने पीने का। त्रिकाल संध्या का इतना पुण्य बढ़ जाता है। सुबह दोपहर शाम ध्यान करना है, प्राणायाम करना, बस। सर्टिफिकेट लेके भटकते हैं और नौकरी नहीं मिलती। खाली त्रिकाल संध्या करे, कहीं भी जाए सब हाजिर।
सब कुछ छोड़ के पैदल चल दिए थे नारेश्वर के जंगल में, और सुबह नहा के आए नदी में, तो लगी भूख। तो मैंने कह दिया भगवान को, हम कहीं जाएंगे नहीं मांगने भीख, जिसको घर जोगी आएगा, सृष्टिकर्ता तुम ही लाओगे। थोड़ी देर में 2 किसान आए फल दूध लेके। मैंने कहा तुम्हारा हमारा परिचय नहीं, दूसरा कोई होगा। संत बोले नहीं, रात को 3 बजे स्वप्न में ये सब हमने देखा। अब मेरे को तो सुबह विचार आया, भगवान ने पहले से व्यवस्था करा दी, मैं तो बाद में जन्मा, भगवान ने बड़ा भव्य झूला सौदा करके द्वारा हमारे घर भेज दिया। कैसा भगवान ध्यान रखते, तुम्हारा भी रखते हैं। तुम पैदा बाद में वो उसके पहले माँ के शरीर में दूध बन गया, तुम्हारी नाभि माँ के शरीर से जुड़ गई। ऐसा नहीं कि भगवान खाली अकेले मेरे हैं, जितने मेरे हैं उतने के उतने तुम्हारे हैं। जब कोहरा होता है ना तो सूरज नहीं दिखता, ऐसा नहीं कि सूरज नहीं है तब नहीं दिखता, हमारे आंखों के आगे कोहरा है। ऐसे हमारे बुद्धि के आगे ना समझिए तो भगवान नहीं अनुभव में आते, बाकी हैं तो सही। और वो भगवान मरते नहीं, शरीर मरता है फिर भी नहीं मरते। कहीं भी हम जाते तो हमारे चैतन्य, जैसे घड़ा फूटता है आकाश नहीं मरता, घड़ा कहीं भी जाए तो आकाश साथ में होता है। ऐसे कहीं भी जाओ मर के तो भगवान की चेतना साथ में होती। लेकिन जो भगवान को मानता है और उसका जप करता है ना, उसको ज्यादा फायदा होता है। ओम ओम प्रभु जी ओम। पहले तो बाहर से जप करे होठों से, फिर धीरे धीरे हृदय में, कंठ में, फिर हृदय में, फिर तो जप अपने आप बीच में होने लगता है। हमारे तो कई ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, रोटी बनाती है और मन में जप होता है तो रोटी सिकती है तो उसमें ओम उभर आता है। ये उनकी मंत्र की सिद्धि का लक्षण है, सफलता के। हरिओम मंत्र है, ओम नमः शिवाय, तो ओम निकल आता है। रोटी बनाते बनाते रोटी पर ओम छुप जाता है। और पूजा करती हो, पीपल है, पानी देती तो पीपल के पत्ते में ओम उभर आता है। हमारा छिंदवाड़ा गुरुकुल है और महिला आश्रम है छिंदवाड़ा में, तो सब्जी वब्जी बोती है बच्चियां। तो एक बार सब्जी काट तोड़ी बैंगन, तो देखे तो उसमें से ओम, बैंगन में ओम अंदर से। एक दूसरे को बताया, फिर फोटो आ गए अखबार वाले, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। बोले देख, तेरे को देखना है तो पेड़ में लगा हुआ बैंगन तोड़ा, काटा तो फिर ओम। ऐसे रतलाम के पास एक आश्रम था, मैं नहीं गया था, वो लोग तड़पते थे, बार को फेरा फिरते थे, पेटलावत। तो वहाँ जो चबूतरा बना था उसमें मार्बल लगा था, तो मार्बल में बापू का फोटो प्रकट हो। फिर कई लोग देखने आए, अखबार वाले भी वो ले गए और फिर अखबार में छापा पेटलावत। हमारे भक्त जैसा चाहते हैं ऐसा भगवान की, गुरु की, वो तो सब वही जानते जो दीक्षा लेते। निगुरे को क्या पता गुरु शिष्य का कैसा संबंध जुड़ जाता है, निगुरा क्या जाने। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई थी और भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से दीक्षा ली और भगवान कृष्ण ने सांदीपनी गुरु को मत्था टेका। और कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को बोलती है कि तुम तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। तो गदाधर पुजारी बोलते हैं कि माँ तुम तो मेरे हाथ का फूल लेती हो, प्रसाद लेती हो, मुझे दर्शन देती हो,
फिर मुझे गुरु की क्या जरूरत है? माँ ने कहा तू भावना के बल से बुलाता है, जितनी देर भावना रहती उतनी देर तेरा मेरा रहता है मिलन। भावना थोड़ी बदली तो माँ अंतर्धान बेटा रोता रहे। भावना को भी जो जानता है उस आत्मा का साक्षात्कार तो गुरु की कृपा के बिना नहीं होगा। तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली तो जो राम का आत्मा है, जो श्री कृष्ण का आत्मा है, जो शिव का आत्मा है, वही मेरा आत्मा है। ऐसा साक्षात्कार हुआ तो फिर गुरु ने नाम दे दिया, जाओ अब तुम राम कृष्ण हो गए। वो गदाधर पुजारी में से राम कृष्ण बन गए, नरेंद्र में से विवेकानंद बन गए, रासुमल में से क्या बन गए आपको पता है। ये गुरु की कृपा दीक्षा कहीं का कहीं पहुंचा देती है। और जो ललाट में जहां भी मैंने तिलक किया लाल, वहां गुरु को देखे अथवा ओमकार को देखे बड़े चमत्कार प्रकट होते। फिर गुरु की मूर्ति से गुरु प्रकट हो जाते, कृष्ण प्रकट हो जाए, राम प्रकट हो जाए। अब सबके लिए हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कईयों को हो जाता है। अखंडानंद अपने गुरु की सेवा करते तो उनके गुरु बताते थे, क्या मैं गुरु के फोटो के सामने देखता था, जब करता हूँ फिर ध्यान करता हूँ, एक टक देख तो गुरु जी प्रकट होते। बोले परसों श्री कृष्ण और गुरु जी आए थे, फिर समा गए। मानसिक शक्तियां विकसित होती तो ऐसा हो जाता है। एक टक गुरु को देखते रहे अथवा ओमकार को 15-20 मिनट 25। सुरेश 8वीं पढ़ के भूल गए थे, लेकिन वो गुरु का ध्यान करते तो देखो कैसा विद्वान लोग भी सुरेश बाबू का सत्संग सुनते। वापिस जोगी रे गाते तो मजा आ जाता है। सारे पिक्चरबाज भी सुधर जाते, पिक्चरबाज भी गाना गाते जोगी रे। सुरेश भी पिक्चरबाज था, लेकिन अब जोगी बाज हो गया। सिगरेट बाज, पिक्चरबाज सुधर जाते भजन से। कईयों को आदत होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ 5 मिनट में 20 बार बोले। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ। अब जो बोल रहे हैं सब सुन रहे हैं, बीच में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कल शाम को अपन उसका मजा लिया था, मैं निवेदन करना चाहता, लेकिन वो मजा सचमुच में सूझबूझ वाला था। जो पर्दे के बाहर खड़े हैं उनकी व्यवस्था कर दो, तक मिलेगी। एक तो हमारे वैद्यों को ऐसा रिपोर्ट है, तो कैंसर मिटाना है तो टाटा हॉस्पिटल से भी रिजेक्ट केस हमारी नीता वैद्य ने ठीक किए। वहां से दवा से कैंसर मिटता है। हृदय रोग को मिटाना है तो अभी मैं मंत्र देता हूँ, उससे हृदय की कमजोरी मिट जाती है। अभी मैं दूंगा आशीर्वाद मंत्र। और डायबिटीज मिटाना है तो आधा किलो करेले तसले में डाल के टुकड़े टुकड़े अपने पैरों से कुच लो। 1 घंटा सुबह खाली पेट। मुंह कड़वा होने लगे तो समझो डायबिटीज भाग रही है। 7 दिन में डायबिटीज भागेगी, लेकिन 10 दिन करना चाहिए। और उन दिनों में मेथी रात को भिगा दे, थोड़ी पिसी हुई मेथी दाना सुबह से ले या तो सब्जी में, रोटी में या पानी से। ऐसे ही 10 दिन में तो डायबिटीज ऐसी भागेगी कि कभी आवे नहीं। और दम्मे की बीमारी अंग्रेजी दवा वाले नहीं मिटा सकते, फूंफू करा के और फेफड़े कमजोर कर देते। अपने पास बूटी है वैद्य के पास, दम्मे की बीमारी मिट जाती उससे। कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, दम्मा इधर ज्यादा पाया गया तो उसका उपाय बता दिया। अब 10 माला हो गई होगी, बाहें कान में उंगली डालो,